वैरागी बने तो छूटे मन, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रहस्यमयी दुनिया टीवी पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी। दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है, ये एक सच्चे शिव भक्त की कहानी है। दोस्तों, कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी? एक बात और दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रीति करो महादेव से मत मांगू भले दाम, तजकर फल की कामना करिए भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करता था। उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तक वह दोनों बच्चे और दोनों चिड़ियाँ उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों घंटों महादेव की भक्ति में लीन रहते। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। वह अपने छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। अब जब इतने दिन बीत गए तो जब गौरैया पक्षी को वहां पर दाना पानी नहीं दिखता तो वह सोच में पड़ गए कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसी तरह 2 दिन 3 दिन बीतते रहे। धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमजोर होने लगी थी। बिना दवाई के एक दिन वो बहुत बीमार हो गई और उनकी मौत हो जाती है। अब जब वह पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा, तो वह घबरा जाते हैं। वह बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं तो उसमें से जो मादा गौरैया होती है वह अपने पति से कहती है, सुनिए, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वह मिली नहीं रही हैं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश की है, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में, हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उनके चेहरे पर और उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। वह पक्षी अपने पंखों से उन मक्खियों को हटाने लगते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है, तब वह दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जाप करने लगते हैं। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ी, महादेव की भक्ति करते रहे। ये देखकर महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वह दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुम्हें अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए, आप हमारी बूढ़ी माँ दे दो। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। इस प्रकार भोलेनाथ ने वह बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दिया। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती हैं। कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जन्म जन्म के दुख, जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए।
आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा कि बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है। मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निर्धार भक्ति की, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वह पक्षी कोई और नहीं, तुम्हारे छत पर जो गौरैया पक्षी का झोड़ा रोज दाने चुगने आता है, उसी ने यह भक्ति की है। उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और फिर से पक्षी और गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते, पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। भगवान भोलेनाथ की आराधना की और अपने लिए न मांगकर मेरे लिए मांगा। हे पक्षियों, मैं यह चाहती हूँ तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वह दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगती है। दूर दराज तक फैल जाती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उन्हें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके कई लोग आने लगते हैं, जिनको कोई दुख रोग होता उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाने पर वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर अपने उसी घर में समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ हो, कोई शारीरिक कष्ट रहता हो, कोई रोग हो, तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वह तकलीफ व रोग ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब बूढ़ी माँ जीवित थी, वह दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वह पक्षी तिल मिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी दूर दराज से भोजन खोजने की। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। यह सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान की सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान के दर्शन जरूर होंगे, हमारे पाप जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया पक्षी ने की। उकरता करे न कर सके, सीप करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।